12वां चैप्टर हीरोन का सूत्र। तब हीरोन का सूत्र, इसको हम पढ़े, हीरोन का सूत्र चैप्टर का नाम दिया, हीरोन का सूत्र क्यों पढ़ा नाम? तो हीरोन का सूत्र इसलिए नाम पड़ा कि इसको जो मैथमेटिशियन था हीरोन, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है हीरोन का सूत्र। तो ऐसे इसमें है क्या? ऐसे हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज है ABC, मान लो एक त्रिभुज है, और जब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं ABC त्रिभुज का, तो इसमें क्या होता है? त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब, ये होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई चाहिए और आधार चाहिए, तब हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन समस्या यह अब आया कि मेरे पास ये, अब मान लो कि ये एक त्रिभुज है, इसमें ऊंचाई नहीं दिए हुए हैं, हम ऊंचाई हमको मालूम नहीं है। अब ऊंचाई मालूम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका भुजा मालूम है, तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इस कंडीशन में? और अब एक कंडीशन आता है, यदि इसकी मान लो सभी भुजाएं दी है, मान लो इसकी सभी भुजाएं दी है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समस्या हो गया, क्योंकि यहां तो हम फॉर्मूला पढ़े 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। फिर प्रश्न है कि इसको फिर यदि इसकी भुजा दी हुई है, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालें? इस कंडीशन में हो गया, तो इसमें आप प्रॉब्लम आ गया, समस्या आ गया कि इसका हम क्षेत्रफल निकालना, हमको समस्या आ गया। इसको आगे क्लास में एक और मेथड इसको त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि यहाँ तो आधार गुना ऊंचाई चला, यहाँ अब क्या हुआ कि यहाँ तीनों भुजा दिया है, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब आगे क्या होगा? यहाँ हमको बिंदु देगा, निर्देशांक दिया रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे? निर्देशांक दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? तो ये 3 पार्ट में क्षेत्रफल निकालते हैं। अब है कि समस्या ये है कि हमको तो इसमें पता था अभी तक कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। अब हमने क्या गायब कर दिया? आधार तो पता है, ऊंचाई गायब है। इसमें आधार पता है, आधार कितना है? 5, लेकिन हमको ऊंचाई पता नहीं है, तो अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समस्या हो गया। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए अब आया, इसका क्या आया? हीरोन ने अपना एक सूत्र दिया, इसलिए इसको हीरोन का सूत्र बोलते हैं। उसको ऐसे विषमबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे? ऐसे जिसमें ऊंचाई नहीं है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? अब उसको देखते हैं। मान लो एक त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है, ठीक है? ABC एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज की मान लो कि इसकी भुजा A है, और इसकी भुजा B है, और इसकी भुजा C है। ABC तीनों भुजा दे दिया। अभी जब तीनों भुजा हमको मिल गया, ये तीनों भुजा जब हमको मिल गया, तो इस कंडीशन में तब अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हीरोन के फॉर्मूला से क्या हुआ इसका? तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? परिमाप। क्या निकालेंगे? परिमाप हमको पता है। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप को हम S से लिखेंगे, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा A + B + C हो गया। हम परिमाप निकाल दिए। ये हम परिमाप निकाले। अब परिमाप में A + B + C निकल गया। अब हम क्या करेंगे? इस परिमाप का अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या करेंगे? अर्ध परिमाप में क्या करेंगे? इसमें A + B + C जो जोड़ है, उसमें हम क्या कर देंगे? /2 सूत्र लिखेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या हो जाएगा? हीरोन का सूत्र या त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका दूसरा नाम है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको कहीं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? विषमबाहु में रखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है रूट डाल दिए, और S × S - A S - B S - C, S - A S - B S - C। S के है यहाँ, S के है परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप। A हमारा क्या है? भुजा,
एक भुजा हो गया, बी क्या हो गया दूसरी भुजा, सी क्या हो गया तीसरी भुजा, तो ये हो गया। अब देखो इसमें देखो ऊंचाई का कहीं जरूरत नहीं पड़ा, इसमें हमको ऊंचाई कहीं जरूरत नहीं पड़ा, कहीं जरूरत है ऊंचाई कहीं जरूरत है, कहीं जरूरत नहीं ऊंचाई का। इसमें सिर्फ क्या चाहिए हमको, भुजा तीनों मिल गया, हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इसको हीरोन का सूत्र बोलते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे निकालते हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज दिया हुआ, हम त्रिभुज बनने छोड़ देते हैं, इसका मान खाई लेते हैं अलग अलग, जो मान दिया हुआ है। इसका मान दिया हुआ है, एक है 32 मीटर, एक भुजा 32 मीटर, एक 24 मीटर, एक है 40 मीटर, देख लो यहाँ। तो अब तीनों भुजा हमको दिया हुआ है। अब इसमें देखो कि यदि हम त्रिभुज क्षेत्रफल लगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि ऊंचाई है पता, ऊंचाई है पता नहीं पता। अब जब ऊंचाई नहीं पता है तो क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम इसमें हीरोन का सूत्र लगाएंगे। और हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस। एस क्या है, एस क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। एस क्या है मेरा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप को एस से यहां लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a + b + c बटा 2। तो ए अब पहले मान लेंगे, ए कितना है मेरा 32, बी कितना है 24 और सी कितना है 40। जरूरी नहीं है कि तुम इसी के अकॉर्डिंग मानो, जैसे हम ABCD माने हैं, तुम किधर भी ABCD मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ए मानेगा तो उसको हर जगह ए ही यूज करना, जहां भी है ABC अपने हिसाब से ले लीजिए। अब क्या करें हम इसका पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। एस पता करेंगे, तो ए कितना हो गया 32 जोड़ 24 जोड़ 40 बटा 2, टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 4 दूं 6 और 4 दूं 6 3 9 हो गया 96, सही ना। अब क्या कितना हो जाएगा कट के 48 मीटर, 48 मीटर। ये क्या होगा मेरा अर्ध परिमाप। अब क्या निकालेंगे हम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इस शॉर्ट में हुआ, ऐसे लिखेंगे इसको क्या, त्रिभुज, अब हिंदी में लिखेंगे इससे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ऐसे शॉर्ट में क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं ABC का, क्या होगा, तो पहले फॉर्मूला हो जाएगा मेरा S × S - A S - B S - C। अब क्या करेंगे आप, S कितना निकाले, अर्ध परिमाप कितना निकाले हैं, अर्ध परिमाप हम निकाले 48 में फिर यहाँ S यूज होगा, 48 में क्या घटाएंगे फिर 32, फिर 48 में कितना घटाएंगे 24, फिर 48 में 40 घटा देंगे। अब एक एक करके इसको आप कैलकुलेट करेंगे हम पूरा, क्या होगा। अब 48 हो गया, 48 में 32 गया, कितना हो गया 16, 8 दूना 16, 16 हुआ 16। फिर इधर कितना हो गया 24 दूना 48, 24 हो गया, और इधर पे सिर्फ 8 बच गया। अब देखो यहाँ एक पॉइंट है कि या तो तुमको अब क्रिटिकल करना है इसको, अब बड़ा बनाना है, समस्या बनाना है, तुम सबको गुना कर दो, फिर इसका वर्गमूल निकालो, सबको गुना करके अब इसको क्या करो, इसका वर्गमूल निकालो, ये तुम्हारे पास समस्या होगा। नहीं तो दूसरा क्या करो, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पार्ट में पार्ट तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वर्गमूल का रूल पता है, हम क्या करना, 2 में 1 को निकालना, 2 में 1 को बाहर करना, हम उसी के हिसाब से लेके चलते हैं। तो देखो मैक्सिमम क्या है यहाँ 16 के टेबल से सब बन रहा है, तो क्या करेंगे आप 16 48, 16 गुना 3, 16 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, 16 कुछ नहीं करेंगे। फिर देखो यहाँ अब देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, 8 के अगेंस्ट में लो, यहाँ 8 है, इसको क्या लिखेंगे 8 तिया 24, इधर 8 बचे। अब 2 का जोड़ा लगाओ, कितने का 2 का जोड़ा लगाओ, तो 2 का जोड़ा लगेगा क्या, यहाँ 16 का जोड़ा लग गया, 16 का जोड़ा, 1 16 बाहर, 3 में 1 3 बाहर, 8 में 1 8 बाहर, हो गया, वर्गमूल निकल गया। अब तुम देखो यदि वर्गमूल इसको सबको गुना करके उसके बाद वर्गमूल निकालता, तुम सोच लो, इमेजिन कर लो थोड़ा सा क्या हालत होता, उस हिसाब से देख लो तुम अपना। यदि तुम सबको गुना करके फिर वर्गमूल निकाले बैठता तो अलग प्रॉब्लम था।
नहीं तो यहाँ क्या कर दिया हम, आसानी से वर्गमूल निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ 16 का 16 में, सॉरी अब तो रूट हट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 16, 2 16 में से एक 16 बाहर निकल गया, फिर 2 3 में एक 3 बाहर हो गया, और 2 8 में एक 8 बाहर हो गया। ये अब जो कैलकुलेट करके जो होगा, गुना करके जो होगा वो आंसर होगा। 16 48, 48 गुना 8, 8 ये 64 का 4 बाकी 6, 8 चौक 32, 6 38, 32 6 38 ना, यानी कि 384 क्या मीटर स्क्वायर। हम तुमको बताए थे जब पढ़ा रहे थे साई मात्रा, उसमें बताए थे क्षेत्रफल कैसे मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए हम क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये निकाले क्या हम क्षेत्रफल निकाले। तो ये था हेरोन के सूत्र पे सवाल, समझ में आया। अब देखो इसमें हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 मीटर 12 मीटर तथा 13 मीटर है। इसमें ऊंचाई का बात नहीं किया गया। सबसे पहले हम इस त्रिभुज को बना लेते हैं। तो त्रिभुज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो एक त्रिभुज है, मान लो ए बी सी, एक त्रिभुज बना ली ए बी और सी। इसमें क्या करा, एक भुजा करता है 5, एक 12, एक 13। मान लो हम इसको 12 दे दिए, इसको 5 दे दिए और इसको 13। जरूरी नहीं कि तुम किधर देगा, तुम किधर दे सकता है। इसमें तीनों भुजा कोई फिक्स नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि यही भुजा दिया हुआ। हम तीनों भुजा को लिख दिए, 12 5 और 13 तीनों भुजा पता चल गया। इसमें ऊंचाई तो दिया ना है, जो कि हम 1/2 गुना ऊंचाई कर दे। अब इसमें हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, हेरोन का फॉर्मूला लगाना होगा। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, तो ए कत्ता दिया हुआ 12 मीटर, बी कत्ता दिया हुआ 5 मीटर और सी कत्ता दिया हुआ 13 मीटर। तो हो गया, हमको ए बी सी पता है। अब क्या करेंगे हम, अर्थ परिमाप एस निकालेंगे। एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 12 जोड़ 5 जोड़ 13 बटे 2, कैलकुलेट होकर कितना हो जाएगा, जोड़ के कितना हो गया 30 बटे 2 बराबर 15 मीटर। तो अर्थ परिमाप मेरा निकल गया। अब क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज क्या है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो रूट लगाएंगे इसमें, एस कितना है मेरे पास 15 माइनस ए कितना है 12, फिर 15 माइनस कितना हो गया 5, फिर 15 माइनस 13। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, हम घटा देते इसको। 15 में 12 गया, फिर कितना हो जाएगा 3, और फिर ये 10, फिर हो जाएगा ये 2 हो गया। अब देखो यहाँ फिर यदि वर्गमूल निकाल, फिर इसको गुना करेगा और फिर वर्गमूल निकालेगा, फिर समस्या है। इसलिए क्या करो, पैर में तोड़ देंगे हम, 2 पैर बना लेंगे तो तोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे इसको, तो हम इसको 15 को तोड़ देते हैं, 5 दिया, फिर ऑलरेडी 3 है, ये 5 दूना 10 2। ठीक है, अब देखो 2 का जोड़ा यहाँ लग गया और 5 का जोड़ा 1 लग गया और 3 का जोड़ा लग गया। तो बाहर निकाल दो, 5 का एक जोड़ा बाहर 5, 3 का एक 3 बाहर और 2 का बाहर 1। अब क्या करें, 5 दिया 15 दूनी 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या निकल गया 30 मीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया। इस बार क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो 2 भुजा दिया है, तीसरा भुजा क्या है गायब है, तीसरा भुजा पता नहीं है। लेकिन परिमाप हमको दिया हुआ है कितना 32, परिमाप हमको दिया हुआ है 32। तो पहले हम बनाते हैं त्रिभुज को बना दिए। मान लो हम त्रिभुज बना दिए, तो ए बी सी मान लो एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। तो 2 भुजा दिया हुआ, एक भुजा मान लो 11 सेंटीमीटर दिया हुआ, एक भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, एक 11 एक 8 सेंटीमीटर। अब इस तीसरा भुजा हमको नहीं पता है, तीसरा भुजा हमको पता नहीं है। तीसरा भुजा मान लो या तो x मान सकता है या तो सी ही रहने दो, कोई दिक्कत है, सी कैलकुलेट कर लेंगे।
सी पता नहीं है तुमको, तीसरा भुजा पता नहीं है, लेकिन ये बताओ इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप उसका दिया हुआ है 32, परिमाप 32, यानी कि परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, उसका परिमाप कहलाता है। तो तीनों भुजा में के भुजा है, तो तीनों भुजा के ए बी और सी बराबर 32, ए बी सी बराबर 32। तो हमको देखो एक दो भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा पता नहीं है, लेकिन परिमाप हमको पता है। अब एक भुजा क्या हो गया यहाँ 11, दूसरा कितना हो गया 8, तीसरा सी पता नहीं है। तो अब कैलकुलेट कर लो इससे, कितना हो गया 19 हुआ प्लस सी बराबर 32। अब इसको कैलकुलेट कर दो, कितना हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 19 बराबर कितना हो जाएगा 13, 13 किस में है, सब सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यानी कि तीसरी भुजा हमको निकल गया। अब जब तीनों भुजा पता चल जाता है तो क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या करेंगे, कहा है हम तीनों भुजा को जोड़, या तो तुम तीनों भुजा को जोड़ के फिर 2 से भाग दे दो तो निकल जाएगा, और या तो तुमको परिमाप दिया हुआ है उसी परिमाप को क्या कर दो, आधा कर दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का दो तरीका से हम निकाल के दिखा देते हैं। जैसे मान लो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप को एस से लिखते हैं। अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप दिया करता है हमको 32, अर्ध परिमाप मतलब आधा बराबर 16 सेंटीमीटर। अब एक काम करो, इस तरीके से निकल गया मैं 16, ठीक है। हम ये भी प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं कि तीनों भुजा का जोड़ने के बाद 16 पूर्ता परिमाप क्या। अब यदि अर्ध परिमाप ऐसे भी निकाल देते, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए कितना है 11, बी कितना है 8, सी कितना है, सी कितना निकाले 13 बटा 2, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो 11 8 19 और 19 13 कितना हो गया 19 13 32। अब 32 में 2 से भाग देगा तो निकल जाएगा 16। इससे ही पता चल गया कि दोनों से आंसर वही आएगा। तो मेरा अब एस हमको पता चल गया, एस कितना निकल गया, एस कितना निकल गया मेरा 16। अब क्या निकाला हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्ध परिमाप तो निकाल चुके हैं हम, अब क्या निकल गया क्षेत्रफल। तो त्रिभुज डायरेक्टली शॉर्ट में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो फॉर्मूला क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो एस कितना निकाले हम 16, 16 माइनस ए कितना है, ए हम क्या निकाले, ए कितना लिखा है 11, तो माइनस 11, फिर 16 माइनस बी 8, फिर 16 माइनस 13, तीसरा सी। तीनों भुजा को घटा दिए, अब घटा दो 16 गुना 5 होगा यहाँ, फिर यहाँ 8 होगा, फिर यहाँ 3 होगा। अब क्या करते हैं हम जोड़ा लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं जोड़ा लग जाए तो ठीक है, नहीं जोड़ा लगेगा तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ लगाते हैं 8 दूना 16 और 5 और इधर 8 फिर 3, तो 3 और 2 से तो छूटेगा नहीं। देखो यहाँ 8 8 दोनों में 2 गो है, तो 2 गो में 1 बाहर हो जाएगा 8, एक 8 बाहर हो गया। अब देखो शेष ना तो 2 बार है, ना तो 5 2 बार है, ना तो 3 2 बार है, सब क्या 1 1 बार है। तो क्या हो, सब वर्गमूल रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो कौन कौन रूट के अंदर रहेगा, 2 5 और 3, यानी कि 8 5 10 दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब ऐसा रे कि 2 भुजा दी रे, परिमाप दिया रे, तब हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। कि डाउट अब बताओ।